बना रहे, बना देने की वीडियो की बात करते हैं इनसे माहौल और 300 कैश काट ली चाबी दे दी इतनी। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चंद्रभान सक्सेना, राजस्थान धड़कन न्यूज। आज गोविंदपुरा सांगानेर में आए हुए हैं। यहाँ से हम जानते हैं करण सिंह यादव जो कि भगवाधारी हैं और टी राजा को भी बुला चुके हैं और युवाओं के चहेते हैं और एक भगवा जोश और भगवा सनातन को फैलाया हुआ है यहाँ सांगानेर में। इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के संदर्भ में। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी एक ऐसा दिन आ रहा है जिस दिन हमारा खोया हुआ स्वाभिमान वापस हमें मिल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने इस मंदिर में अलग अलग 6 जगह से 6 मंदिरों से हमारी कलश यात्रा शुरू होकर लगभग 2100 की संख्या में हमारी मातृशक्तियाँ कलश लेकर आई और कलश यात्रा का समापन इस मंदिर में हुआ। समापन के बाद में हमारे पूजनीय महाराज जी श्री श्री 1008 प्रकाश दास जी का आप लोगों ने भजन सुना। इस कार्यक्रम का आज से कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे हिंदू समाज में हमारी सनातन संस्कृति को लोग भूल चुके थे, उस संस्कृति को वापस जीवित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं और उसका लाभ भी होता है। और 22 जनवरी के लिए क्या संदेश देंगे आप लोगों तक? 22 जनवरी के लिए संदेश मैंने अभी मंच से भी दिया था और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी दे रहा हूँ। हमने इतने सालों तक जो दिवाली मनाई 500 सालों में, वो दिवाली सिर्फ नाम की दिवाली थी। असली दिवाली हमारी 22 जनवरी को है और पूरा हिंदू समाज एक साथ एकत्रित होकर इस दिवाली को दिवाली की तरह मनाएगा। और जब हमारे प्रभु श्री राम त्रिपाल से उठकर खुद के घर में प्रवेश कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय हमारे लिए क्या होगा कि उसको हम देख पा रहे हैं। हमारी 500 साल से कितनी पीढ़ियाँ खप गई, वो नहीं देख पाई। उनको उम्मीद थी कि वो संघर्ष करेंगे तो उनकी कोई आने वाली पीढ़ी देखेगी, लेकिन ये संघर्ष, उनका संघर्ष आज हमारे काम आ रहा है। आज हम मंदिर को बनता हुआ देख पा रहे हैं। 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे यहाँ आसपास के स्थानीय मंदिरों में? सभी मंदिरों के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाया गया है। सभी मंदिरों की, वैसे तो समय समय पर रोज़ होता रहता है, लेकिन एक विशेष अभियान चलाकर सभी मंदिरों की स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए सभी मंदिरों को साफ़ सफाई के लिए तैयार कर दिया गया है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की टोलियाँ लगी हुई है सब जगह। 22 तारीख के दिन सभी मंदिरों को लाइटिंग से सजावट होगी, दिए जलाए जाएंगे और जैसे पटाखे फोड़ते हैं दीपावली वैसे पटाखे फोड़े जाएंगे। अच्छा, और जो ये बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में ये प्रोग्राम हुआ है, ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आपको किन किन मुख्य लोगों का सहयोग मिला है यहाँ से? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों का नाम लेकर मैं कुछ लोगों को जिनको छोड़ूंगा तो उनका अपमान होगा। हमारे यहाँ 3 गांव हैं, गोविंदपुरा, शिकारपुरा, जोतरावाला, और ये दोनों जेडीए कॉलोनियाँ। इसके प्रत्येक युवा, यहाँ की युवा शक्ति है, उन्होंने प्रत्येक युवाओं ने अपना तन मन धन देकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। तो नामों की लिस्ट बहुत लंबी है, 10-5 नामों में इसको ख़त्म नहीं कर सकता। और सनातन संस्कृति को आप यहाँ कायम कर रखे हो और आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना या लोगों को जागरूक करना सनातन के प्रति, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत से असामाजिक तत्व ऐसे पैदा हो गए समाज में जिनको सुबह उठने के बाद सिर्फ एक ही बात सोचने में आती है कि सनातन संस्कृति को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। उन शरारती तत्वों को, उस असामाजिक तत्वों का जवाब देने के लिए मैं और हमारी पूरी युवा शक्ति तन मन धन कमर कसकर तैयार खड़ी है और मुझे उम्मीद है कि इन असामाजिक तत्वों को कभी भी ये लोग यहाँ पनपने नहीं देंगे। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था सांगानेर, शिकारपुरा, साहेबपुरा में, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए थे। तेलंगाना विधायक टी राजा आए थे। उसको क्या प्रेम है जो तेलंगाना से भी विधायक यहाँ आ रहे हैं प्रोग्राम में? देखिए, विधायक तो राजस्थान में 200 है, लेकिन जो सनातन की बात करता है मैं उसका हूँ। और टी राजा सिंह जी एक विधायक नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बड़े भाई की तरह रहता है
और वो समय समय पर मुझे सनातन की रक्षा करने के लिए अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। उस कार्यक्रम को हमने हिंदू युवा महासभा का नाम दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए। हमने उसमें कोई विशेष व्यवस्था ही नहीं करी थी वाहनों की, लोगों को लाने के लिए सब स्वेच्छा से आए। कार्यक्रम में बड़ा आनंदित माहौल था और सनातन की बात बड़ी मजबूती से रखी गई। उसके अंदर टी राजा सिंह जी के साथ साथ हमारे पहले राज्यसभा सांसद थे, आज हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, जिनका मुझे मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी और सनातन को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्रेरणा दी। और हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से जो करण सिंह जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। आपका नाम बताएंगे? मनोज शर्मा नाम है मेरा। आज के करण सिंह जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? करण सिंह जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम अपने इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, इससे पहले भी जो हुए हैं, बहुत भव्य और बहुत बढ़िया हुए हैं। और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों में इनका विशेष योगदान रहता है हमेशा। इसलिए और यहाँ के इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? ये युवा इतने जुड़े हुए हैं, लोगों का लगाव है इनसे, इसका क्या कारण है? करण सिंह जी की निस्वार्थ सेवा भावना है, निस्वार्थ जन सेवा है, जिसके लिए तत्पर रहते हैं सभी लोगों के लिए हमेशा। जब भी कभी भी किसी भी मेंबर को, सदस्य को, कार्यकर्ता को, इनसे जुड़े हुए लोगों को इनकी आवश्यकता होती है, तो ये बिना अपना निजी समय देखे हुए उनके साथ खड़े होते हैं। ये एक व्यक्तिगत सहयोग है जो हर किसी के अंदर नहीं होता इस तरह से। एक यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर थड़ी वगैरह भी थी और ये अंग्रेजी शराब का ठेका था, जिससे पास में मंदिर होने के कारण भी समस्याएं आ रही थी। समस्या हमें थड़ी ठेलों से नहीं थी, लेकिन रात को उस थड़ी ठेलों के अंदर जो गतिविधियाँ उत्पन्न होती थी, समस्या हमारी उनसे थी। उन थड़ी ठेलों के अंदर आए दिन नशे के इंजेक्शन लगाए जाते थे, अवैध ऐसे काम होते थे, रात को कोई उनको देखने वाला नहीं था। और इन लोगों से जब हम आग्रह करते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का, तो ये लोग साथ नहीं देते थे। तो उन अनैतिक कामों को रोकने के लिए जो समाज में कुरीतियाँ पैदा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमने एक कदम उठाया और इस गोविंदपुरा चौराहे को अतिक्रमण मुक्त करवाया, ताकि आगे कोई भी ऐसी घटनाएं, ऐसे कोई असामाजिक तत्व उन घटनाओं को अंजाम नहीं दें यहाँ पे, ताकि हमारे युवा पीढ़ी के अंदर उसका गलत असर पड़े। जैसे कि यहाँ के जो उपायुक्त हैं सांगानेर नगर निगम और SHO प्रतापनगर और डिप्टी कमिश्नर, इनका क्या SHO सांगानेर सदर, उनका क्या सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, वो दोनों अधिकारी बहुत अच्छे हैं, सही काम के लिए वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, गलत हम किसी को करने देते नहीं। और हम जानते हैं स्थानीय निवासियों से आज के कार्यक्रम के बारे में। आपका नाम और कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? मेरा नाम खेमचंद जोशी है और ये हिंदुत्व की पहचान है। राम जी आ रहे हैं, घर घर दिवाली मनाई जाएगी, घर घर दीपक जलाए जाएंगे और हमारी मिसाल युवा शक्ति करण सिंह जी यादव जो आज युवाओं को जागृत कर रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू के लिए क्या करना चाहिए और दिवाली कैसे मनानी है, और उसी का मकसद इन्होंने लेकर के मंदिरों से, अलग अलग मंदिरों से कलश यात्रा लेकर के हजारों की तादाद में यहाँ माताएं बहनें अपने कलश यात्रा लेकर के आई हुई हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज समाज को दिया जा रहा है। और 22 जनवरी को भव्य दिवाली मनाई जाएगी, ऐतिहासिक दिवाली, यादगार दिवाली मनाई जाएगी। जय सिया राम। ठीक है, जुड़े रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज। चंद्र उसी का आज परिणाम है कि हम राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 22 तारीख का दिन ऐसा भव्य दिवस होना चाहिए कि दुनिया को लगे कि दिवाली पिछले महीने नहीं 22 जनवरी को आ रही है। हमारे घरों की सजावट उसी तरह होनी चाहिए जैसे दिवाली पे हमारे घरों की सजावट होती है। हमारे मंदिरों की सजावट उसी तरह होनी चाहिए जैसे दिवाली पे होती है या अन्य किसी कार्यक्रम पे होती है। आज ये राम की लहर चल पड़ी है। इस राम की लहर को और बुलंद करने के लिए मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि इस राम की लहर की ज्वाला को कभी ठंडे मत होने देना। अभी तो सिर्फ अयोध्या लिया है, अभी तो मथुरा काशी बाकी पड़ी है। मथुरा काशी नहीं, पूरे 30,000 लेने बाकी पड़े हैं। पूरे देश की बातें हमारे इस शहर में भी, इस सांगानेर में भी बहुत सारी घटनाएं थी, उनका हिसाब हमें करना है। एक कलंक हमारे मंदिर के सामने भी पड़ा है
मैं गोविंदपुरा के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज तो ये ठेका बंद हो गया। अगर ये दोबारा खोलने की गलती कर दे, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं, जो तुम्हें करना है वो कर लेना। तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूंगा, कोई तुम्हें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर कोई दारू माफिया मंदिर के सामने ठेके को खोलकर हमारी बहन बेटियों के ऊपर पत्र टिप्पणियां करने का प्रयास करेगा, साले के हलक से जबान बाहर निकाल लेंगे। कितनी जगह साइकिल यात्रा? 6 जगह से। डीजे भी 6 जगह लगाएंगे क्या? कहीं कोई पत्थर आया कहीं से? किसी ने पत्थर फेंका क्या? नहीं फेंका। अगर कोई पत्थर फेंकने की गलती कर देता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चौराहे के ऊपर खड़ा था, आधे घंटे बाद साले के मकान को पत्थरों में तब्दील कर देता। 5 साल जो हमने भोगा गुरुजी, मुगल काल से भी 72 टाइम को हमने भोगा है। हमारे रामनवमी की शोभा यात्राओं पर, हमारे हिंदू नववर्ष की शोभा यात्राओं पर, हमारी कलश यात्राओं पर बहुत से जिहादियों के द्वारा पत्थर फेंके जाते थे और ये मुगलिया सरकार पत्थर फेंकने वालों को बचाने का काम करती थी और पत्थर खाने वालों को जेल में डालने का काम करती थी। 5 साल का कार्यकाल, एक दिन हमें 1 साल के बराबर लगता था। सुबह उठ के डर लगता था कि पता नहीं कौन सा जिहादी कौन से हमारे हिंदू भाई की हत्या कर दे, पता नहीं कौन सा जिहादी की हत्या हमारा कौन सा भाई कहां छड़ जाए। सब टारगेट फिक्स होते थे, लेकिन वो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उनको प्रोत्साहन देने का काम करती थी। हमने यहाँ भी देखा है, हमने सांगानेर में भी पिछले दिनों भोगा है। बहुत सारे लोगों ने पिछले पूरे 5 साल में इस सांगानेर को, इस हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद की भट्टी में जैसे झोंका है, उसका एक एक दिन और एक एक गुनाह हमें अच्छी तरह याद है। एक एक जिहाद के बदले हमने अगर 500 का हिसाब नहीं करा, जब तक हमारा सांगानेर में रहकर हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे 500 साल की लड़ाई के बाद आज हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसने भगवान श्री राम को त्रिपाल में भी देखा है और आज भव्य मंदिर में भी देखने जा रहे हैं। कहने को तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमसे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है कि 500 साल हमारे प्रभु बिना घर के रहे और हम महलों में सोते रहे। मुझे आप लोग बताइए, अगर किसी पाकिस्तान में कोई मस्जिद टूटी होती तो उसको दोबारा बनने में 5 दिन का समय लगता क्या? तो फिर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में 500 साल कैसे लगे? क्योंकि यह किसी सरकारों की कमी नहीं थी, यह इस देश पे शासन करने वालों की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो हमारे हिंदू समाज की कमी थी, जिसने कभी उठ के ये सोचा ही नहीं कि जिसके नाम के सहारे से हम जी रहे हैं वही आज त्रिपाल में पड़ा है। ये मंदिर किसी सरकार को समर्पित नहीं है, यह मंदिर किसी जनप्रतिनिधियों को समर्पित नहीं है। यह मंदिर उन कार सेवकों को समर्पित है जिन्होंने कार सेवा कर कर इस देश के ऊपर लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक को ढाने का काम किया था। ये उन कार सेवकों के लिए है जिन्होंने यहाँ से जाकर अपनी जान दे दी। सोचिए 500 साल में हमारी कितनी पीढ़ियां खप गई होगी। जो रामलला जी टेंट में बैठे थे वो भव्य मंदिर में परमानेंट बैठने के लिए जा रहे हैं 22 जनवरी को। इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और एक बार जो ये आयोजन कराया है इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजा करके, और तालियां तो उनके लिए बढ़नी चाहिए, मेरी मातृशक्ति के लिए जो कलश यात्रा की एक गंगा आई है। तालियां हाथ उठा करके मातृशक्ति के लिए भी जोरदार तालियां बजा। दुनिया में कभी खुशी कभी गम होता है, पर मेरे राष्ट्र के नाम की ताली वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। दम लगा करके
आज ये भव्य और दिव्य ये कार्यकर्ताओं का ये हुजूम एक एक सनातनी का चेहरा खिला हुआ है, क्योंकि मेरे प्रभु राम आए हैं। तो एक बार जयकारा हो जाए, भारत माता की आवाज और हाथ भी दिखाई दे कि कितने लोग इस भव्य कार्यक्रम में आए हैं। भारत माता की, गौ माता की, वंदे वंदे वंदे, हरे हरे। आपको पता होगा अब तो दूसरे धर्म के लोग भी कहने लगे हैं राम तो हमारे भी पूर्वज है, राम जी के हैं हम भी, और हम भी राम लला जी के दर्शन करेंगे। यह है सनातन, और इस सनातन को अब लोग पहचानने लगे हैं। आओ मैं आपको भजनों की तरफ ले चलूं। मुझे पता नहीं कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है या मंच संचालन करता कौन है। पार्षद गिरिराज